नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या चुनाव आयोग में अपना आदमी अपना आयुक्त अपना आयोग बनाने का खेल चल रहा था? आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि किसी को चुनाव आयुक्त बनाने के लिए सारे फैसले बिजली की गति से लिए गए। फैसलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी शक हो गया और अब अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और हटाने का भी सिस्टम बना दिया है। G20 के प्रचार के साथ मदर ऑफ डेमोक्रेसी का स्लोगन आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा और उसी बीच यह खबर भी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में किस तरह का खेल चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सारे फैसले फादर ऑफ पावर ही तय कर रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी रसोई में आटा सान रही है। 75 साल रटते रहे कि यह नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन 8 साल में यह क्यों नहीं दिखा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस तरह से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो फैसला दिया है उसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। आदेश पत्र में आपको केवल यह जानने को नहीं मिलेगा कि आगे से क्या होगा, बल्कि यह भी जान सकेंगे कि इस समय और इसके पहले क्या खेल चल रहा होगा। अपना आदमी अपना आयुक्त अपना आयोग का नारा चल रहा था। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, प्रशांत भूषण, डॉक्टर जया ठाकुर, अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अलग अलग समय पर कई याचिकाएं दायर की थीं। इन्हीं सब पर सुनवाई चल रही थी। तभी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है और उसे लेकर संविधान पीठ की तरफ से जो सवाल पूछे गए उन सवालों से साफ होने लगा कि चुनाव आयोग के पदों पर किसे और किस तरह से बिठाया जा रहा है। अनुमान लगाए जा सकते हैं कि जिसे बिठाया जा रहा है वो खास है या योग्यता के कारण बिठाया जा रहा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की संविधान पीठ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुनवाई कर रही थी, जिसका फैसला 2 मार्च को आया है। अरुण गोयल पंजाब काडर के आईएएस अधिकारी अपनी मर्जी से सेवानिवृत्त होते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, वीआरएस लेते हैं और उसी समय चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। कोर्ट को शक हो गया कि 24 घंटे में कैसे किसी को चुनाव आयुक्त जैसे पद पर तैनात कर दिया जाता है। लिहाजा कोर्ट ने सरकार से कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया की फाइल पेश की जाए। यही नहीं, जब यह मामला कोर्ट में सुना जा रहा था उसके बीच में ही प्रधानमंत्री अरुण गोयल के नाम की सिफारिश कर देते हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी ने पूछा कि 24 घंटे में नियुक्ति भी हो गई? इतनी तेजी से कैसे सारे पहलुओं की पड़ताल कर ली गई? किस आधार पर कानून मंत्री ने 40 में से 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया? कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया पर सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। जस्टिस बोस ने भी कहा कि इतनी रफ्तार से अरुण गोयल की नियुक्ति संदेह पैदा करती है। जस्टिस रस्तोगी कहते हैं कि उसी दिन प्रक्रिया शुरू होती है, उसी दिन आवेदन होता है, उसी दिन नियुक्ति हो जाती है। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है? यह कोर्ट की पंक्ति ही है कि देश को घुटनों के बल झुककर सरकार की हां में हां मिलाने वाला चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए, यस मैन नहीं चाहिए। तो क्या सरकार यस मैन नियुक्त कर रही थी? देश भर में लाखों युवा सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के इंतजार में 3-4 साल तो गवाही देते हैं, महीनों इंतजार करते हैं। उन युवाओं को समझ नहीं आएगा कि उनकी परीक्षा का रिजल्ट 3 साल में भी पूरा नहीं होता और उसी सरकारी सिस्टम में चुनाव आयुक्त 24 घंटे के भीतर नियुक्त कर दिए जाते हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जब अपने बारे में इस फैसले को पढ़ रहे होंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या वे इन सवालों से गुजर रहे होंगे कि कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद उनका इस पद पर बने रहना ठीक नहीं? हटाने की प्रक्रिया जो भी हो, कम से कम नैतिक रूप से ठीक नहीं लगता। कोई पूछने की हिम्मत तो नहीं करेगा। ना ही किसी ने कहा है कि अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन क्या अरुण गोयल की अंतरात्मा उनसे यह सवाल कर रही होगी?
संविधान पीठ के फैसले में अरुण गोयल के बारे में जो लिखा गया है, हम उसका भावानुवाद कर रहे हैं, शब्दशः अनुवाद नहीं है। संविधान पीठ के फैसले में लिखा है कि इस नियुक्ति के संदर्भ में कुछ खास चीजों को नोटिस किया जाना चाहिए। 15 मई 2022 से यह पद खाली पड़ा हुआ था। 17 नवंबर को संवैधानिक पीठ ने प्राथमिक तौर पर सुनवाई की और अगले ही दिन यानी 18 नवंबर को भी सुनवाई हुई। अंतरिम याचिका पीठ के सामने लंबित थी। तभी संबंधित अफसर की सिफारिश को कानून मंत्रालय आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री अनुशंसा यानी मंजूरी देते हैं। मर्जी से रिटायर होने के आवेदन को मान लेते हैं। रिटायरमेंट के 3 महीने बाद तक कोई भी पद ना लेने की शर्तों में रियायत दे दी जाती है और राष्ट्रपति नियुक्ति के आदेश जारी कर देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं। यह सब एक दिन में किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी नियुक्तियों पर रोक के अंतरिम आदेश नहीं थे, लेकिन उसी समय एक याचिका कोर्ट के सामने थी जिसमें मांग की गई थी कि खाली पदों को स्वतंत्र इकाई के जरिए भरा जाना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी को आप नकार नहीं सकते। ऐतिहासिक फैसले में यह हिस्सा भी ऐतिहासिक है। फादर ऑफ पावर, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को हाँकते हुए पकड़ लिए गए हैं। अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर कोर्ट की टिप्पणी कम खतरनाक नहीं, सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, बल्कि गनीमत है कि कोर्ट ने इस खतरनाक खेल को पकड़ लिया और जनता के सामने ला दिया है। पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि अरुण गोयल दिसंबर 2022 में रिटायर होने वाले थे। वे मर्जी से रिटायरमेंट लेते हैं। वीआरएस 4 लोगों के पैनल में सबसे कम उम्र वाले वही थे। प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजी जाती है कि उनकी उम्र और उनके अनुभवों को देखते हुए चुनाव आयुक्त के पद के लिए योग्य समझा जा सकता है। उसी दिन प्रधानमंत्री भी मंजूरी देते हैं। उसी दिन उनके रिटायर होने के आवेदन को भी मंजूर कर लिया जाता है। क्या अब भी आप नहीं समझे, ना समझेंगे? अरुण गोयल की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के पद पर हो, इसके लिए 24 घंटे के भीतर कानून मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन कितनी फुर्ती से काम करने लगे। अदालत ने पर्याप्त तरीके से सबकी भूमिका उजागर कर दी है। ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया है। मतलब जिस दिन रिटायर होते हैं उसी दिन चुनाव आयुक्त बना दिए जाते हैं। संविधान पीठ ने लिखा है कि हमें थोड़ी हैरानी है कि अगर अफसर को आयुक्त के पद पर नियुक्त करने की जानकारी नहीं होगी तो उन्होंने 18 नवंबर को ही स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का आवेदन क्यों दिया? आप समझे इस खेल को? क्या यह सब संदेह के लिए पर्याप्त कारण नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं होगा अरुण गोयल को कि चुनाव आयुक्त बनाया जाना है, इसलिए 1 महीना पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं? कोर्ट ने यही तो पूछा है ना कि अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि चुनाव आयुक्त बनाया जाना है तो उसी दिन सेवानिवृत्ति का आवेदन क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में अगर कोई हिस्सा है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यही हिस्सा सबसे ऐतिहासिक है। और इस आधार पर अगर यह ऐतिहासिक माना जाता है तो अरुण गोयल की नियुक्ति पर संविधान पीठ की टिप्पणी पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हमारा सवाल है कि चुनाव आयोग जब यह फैसला पढ़ रहा होगा या पढ़ेगा सबके साथ, तो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल क्या इस फैसले से खुद को अलग कर पाएंगे? क्या इस फैसले में उनकी नियुक्ति पर पर्याप्त संदेह जाहिर नहीं कर दिया गया है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी या संदेह जाहिर कर दिया है तो क्या उन्हें खुद से यह पद छोड़ नहीं देना चाहिए? आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। सवाल बहुत सख्त हैं, मगर सवाल अगर हैं तो यही हैं। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि क्या जिस तरह से नियुक्ति हो रही है उससे इस पद पर कोई स्वतंत्र व्यक्ति आ सकता है। जस्टिस सीटी रवि कुमार ने सरकार से पूछा कि हमेशा किसी नौकरशाह को ही चुनाव आयुक्त क्यों बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पूछा कि चुनाव आयोग में क्या सुधार हो ताकि इसकी स्वायत्तता खतरे में ना पड़े। 4 दिनों तक सुनवाई चली।
इस आदेश के बाद सरकार को जवाब देना चाहिए जनता के बीच जाकर, कानून मंत्रालय को जवाब देना चाहिए जनता के बीच, और प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए कि चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है उस पर उनका क्या कहना है।